जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे सटटीला एकादशी पारण, माँ तुलसी और विष्णु भगवान की कथा। प्यारे भक्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पंचांग के अनुसार सटटीला एकादशी व्रत का पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक है। इस शुभ मुहूर्त के दौरान स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। सटटीला एकादशी व्रत पारण की विधि। माघ माह के कृष्णा पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे और घर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद पीले कपड़े पहने विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। दीपक जलाकर आरती करें, मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फल मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाए। इसके बाद तुलसी मिश्रित जल ग्रहण कर व्रत को खोले। इस दिन गरीब लोगों में दान करने का विशेष महत्व है। अब आइए भक्तों, श्रवण करते हैं एकादशी पारण की कथा। इन कथाओं को सुनकर अपना व्रत को पूर्ण करें। भगवान आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री हरि। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावल का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा, तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी के वजह से ही खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा, तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर
भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुंचते ही न कुछ कहा न सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर चकित रह गई, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक में आए। घूमते घूमते बेकटचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम पहुँचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण में लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेर खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वह झपटकर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मापति का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों को आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए क्षमा करे। श्रीनिवास आश्रम में लौट आए, किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहा तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का भेष बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाया और अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारी सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धारणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है?
ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्राहक कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के भेष में राजमहल आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश में बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक कौन है? बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्र वंश में पैदा हुआ है, मेरे आश्रम में रह रहा है, मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राज पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राज पुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देव गुण है और लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला बाई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह के लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता ही थी, अब पैसे न होने की चिंता है। मैं वरा स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वरा स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वरा स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेगा, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया गया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया, विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है, दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचल पहुंची, विष्णु जी की सेवा एवं लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति है, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों ने वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शीला विग्रह से आवाज आई, देवियों में इस स्थान पर बक्टेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर का कर्ज ब्याज चुकाता रहूंगा, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए वापस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचूर में शीला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान बकेटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुक्ल लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्टान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इस धन से भगवान श्री कृष्ण बकेटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन नित्य नियम के साथ पीपल को जल से सींचा करता था। उस बूढ़ा व्यक्ति के नित्य नियम से रोज पीपल देव को जल से सींचना देखकर माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो गई। अब माँ लड़की एक कन्या का भेष में
पीपल के वृक्ष से निकलती और बूढ़े ब्राह्मण से कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। हर रोज बूढ़ा ब्राह्मण के साथ ऐसा ही होने लगा। जब भी बूढ़ा ब्राह्मण पीपल को जल से सींचने आता, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। अब एक ही बात रोज सुन सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण सूखने लगा, दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आपका तबीयत दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है? कोई बात है तो मुझे बताइए। पत्नी की बात सुन तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि मैं हर रोज जब भी पीपल को सींचने जाता हूँ ना, तभी पीपल के वृक्ष में से एक कन्या निकलकर बाहर आती है और मुझसे कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। पति की बात सुन पत्नी कहने लगी, तो कल उसे अपने घर ले आइएगा, जहाँ आपकी 6 लड़कियां हैं वहाँ और एक ही सही। पत्नी की बात मानकर अगले दिन सुबह बूढ़ा ब्राह्मण फिर पीपल को जल से सींचने गया और फिर से वह लड़की बाहर आई और कहने लगी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है चलो फिर। और ब्राह्मण उस बिटिया को अपने घर ले आया। बिटिया को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिली थी। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो 7वीं बिटिया जो पीपल वृक्ष से आई थी, वह बिटिया कहने लगी, माँ लाओ आटा को मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो बिटिया बोली, माँ आज रसोई तो मैं ही बनाऊंगी। बिटिया की बात सुन माँ कहने लगी, ना बेटी ना, तुम्हारी हाथ जल जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी भरपेट खाना खाए। इससे पहले बूढ़े ब्राह्मण के परिवार को कभी भी पेट भर के भोजन नहीं मिलता था। कभी आधा ही पेट खाते तो कभी बिन खाए ही सो जाते थे। लेकिन आज उन सभी ने भर भर पेट भोजन खाए। मामा कहने लगा, आज तो भरपेट खाना खाया और ऐसा भोजन तो इससे पहले मैंने कभी भी नहीं खाया है। तब बुढ़िया कहने लगी कि भाई ये भोजन तो तेरी पावनी बहन ने बनाया है। जैसे ही शाम हुई तो पावनी बेटी कहने लगी, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला देना, कोठे में सो जाऊंगी मैं। बुढ़िया बोली, ना बेटी ना, तू डर जाएगी। लेकिन वह बिटिया न मानी। वह कहने लगी, माँ मैं नहीं डरूंगी। वह बिटिया अंदर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो चारों ओर धन ही धन हो गया। और बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी तू कहाँ चली जा रही है? तब बिटिया बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिटिया जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बिटिया रानी ने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों तरफ धन ही धन हो गया। तब बूढ़ा ब्राह्मण का परिवार सुबह सोकर उठे तो लड़की को घर में ना देखकर उसे ढूंढने लगे कि मेरी पावनी बेटी कहाँ चली गई। तो बाहर वाला बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता को दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही हम सबकी करना। कहानी कहने वालों के भी, सुनने वालों के भी, हुक्कारे भरने वालों के भी, सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद, भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था।
भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में यही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और बर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी न बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया। परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था। इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से
जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया, वही जुआर भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौपालक ने कहा, ए भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौपालक को बताया। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन के सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी का पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्राह्मण पूजा करता तो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। जब ब्राह्मण गंगा नहाकर वापस आए, विनायक जी की मूर्ति नहीं मिली तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारे विनायक जी कहाँ गए। अब तो ब्राह्मण खाना पीना खाना बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने कहा, खाना खा लो। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी का पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया मगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो मुझसे। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो कि धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है क्या वह सब सुख मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से गणेश महाराज की
पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा सुख अपने ब्राह्मण को दिया वैसा सुख सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुक्कार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी और देवरानी जेठानी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती, उसी कपड़े को वह अपने घर को लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटा का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई जेठानी और गुस्से में बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, क्यों सो रही है? वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़े लाकर मेरे पति को घोल कर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, इसलिए आज मैं अपने पति को आटे के घोल पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ बताओ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा पूरा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ छल किया है। जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। अब गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुक्कार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय।